राज्यसभा में आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। लोकसभा में वो पहले ही जवाब में कांग्रेस को घेर चुके हैं। इधर विपक्षी मोर्चेबंदी भी तगड़ी है। सभी दलों के अपने अपने मुद्दे हैं। महाकुंभ का मुद्दा एसपी लेकर हंगामे पर उतारू है। आप भारतीयों की अमेरिका से अमानवीय वापसी पर जवाब मांग रही है। बजट को लेकर पहले ही हंगामा जारी है। आज सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ संसद में आ सकता है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू पर किए कमेंट को लेकर दोनों को दिया गया है नोटिस। आज गृह मंत्री शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। समर्थकों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। 8 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। अमेरिका से वापस भारत भेजे गए 104 भारतीय अमृतसर और पर लैंड हुआ अमेरिकी सैन्य विमान। सबसे ज्यादा हरियाणा, गुजरात और पंजाब के लोग। रिपोर्ट किए गए लोगों के साथ पुलिस मौजूद। सबको मास्क पहनाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकालकर उनके घर ले जा रही पुलिस। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजाला की सरकार से गुहार। कहा रोजगार के लिए लोग गए थे अमेरिका, लेकिन अब वो लोग मुश्किल में है। सरकार को इन्हें रोजगार देना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अमेरिका से डिपोर्ट हुए 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निवासन पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया। कहा यह अमानवीय। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम आदित्यनाथ ने की अध्यक्षता। अगले 3 दिन उत्तराखंड के पौड़ी में अपने पैतृक गांव में बिताएंगे मुख्यमंत्री। त्रिपुरा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का वर्चुअल संबोधन। कहा पिछले 7 साल में बीजेपी सरकार ने विकास का बनाया नया रिकॉर्ड। आज दिल्ली में डीएमके के छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। यूजीसी की नई ड्राफ्ट पॉलिसी का विरोध। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह के घर में इनकम टैक्स की रेड। कपूरथला स्थित घर के बाहर खड़ी दिखी सरकारी गाड़ियां। लालू यादव ने तेजस्वी को बताया बिहार का सीएम। कहा हम सभी को एक होकर देश में सरकार बनानी है, तेजस्वी को सीएम बनाना है। लालू ने कहा मैंने किसी के सामने कभी सर झुकाया नहीं। हर हालत में तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी होनी चाहिए जो हमको। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अपराधियों का बोलबाला है। रक्षक आखिर भक्षण बन चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 25वां दिन। स्नान ध्यान का दौर जारी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में भक्तों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 39 करोड़ से अधिक ने लगाई डुबकी। बुधवार को 68 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। साध्वी सत्यप्रिया गिरी ने निरंजनी अखाड़े को बनाया गया महामंडलेश्वर। 5 गुरुओं के सामने साध्वी सत्यप्रिया गिरी का हुआ पट्टाभिषेक। महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने 8 फरवरी तक सभी स्कूल किए बंद। 7 को काशी कूच करेंगे साधु संत। कोलकाता की ऐतिहासिक इमारत फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया। अंग्रेजी उपनिवेशवाद की पहचान को खत्म करने की मोदी सरकार की पहल। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिक के परिवार से मिले बीजेपी नेता। प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। कुलगाम हमले पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा। कहा यहां के हर युवा को आतंकवादी के रूप में देखती है सरकार। केंद्र के पास नहीं है इसका कोई जवाब। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों का तबादला। मुंबई में सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया भारत का पहला निःशुल्क जिम। एक वैन में बनाया गया है जिम। बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रही है महिलाएं। कोलकाता में बंगाल ग्लोबल समिट का आयोजन। सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद। बंगाल ग्लोबल समिट में कारोबारी मुकेश अंबानी शामिल। कहा बंगाल के विकास को नहीं रोक सकती कोई ताकत। राज्य में हमारे निवेश से मिले 1 लाख रोजगार। जूनागढ़ से मानव अंग अहमदाबाद पहुंचाने के लिए बनाया गया खास ग्रीन कॉरिडोर। 68 साल के एक ब्रेन डेड शख्स की किडनी, लीवर और कार्निया में 6 लोगों को मिल सकती है नई जिंदगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से अपना 11 दिवसीय बंगाल दौरा शुरू करेंगे। आज शाम पहुंचेंगे कोलकाता। 7 से 10 फरवरी तक संघ के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर बैठक। कर्नाटक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि ₹5 में उपलब्ध थे, अब उनका बढ़ा दाम। ₹50 हुई फीस। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा।
भारत दौरे पर आए ग्रीस के विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारियों से गर्मजोशी से मिलाया हाथ। दिल्ली में यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की। जयशंकर ने गर्मजोशी से किया विदेशी मेहमान का स्वागत। गुरुग्राम में 21 गन सैल्यूट ऑन कोर्स डेलीगेशन 2025 विंटेज कार शो का 11वां संस्करण आयोजित। लोगों ने देखी गुजरे जमाने की कारें। बिहार के राज्यपाल ने आईएएस अधिकारी की आत्मकथा स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट का किया विमोचन। इंदौर में पुलिस ने चलाया सेफ क्लिक नाम का जागरूकता अभियान। पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी के बारे में किया जागरूक। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। यूपी बिहार सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश। हरियाणा और पंजाब में बारिश के आसार। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश से बर्फबारी होने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में छुटपुट हल्की बारिश संभव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, छाई हुई है धुंध की हल्की परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बड़ी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट, झमाझम हो रही है बर्फबारी। थोड़े इंतजार के बाद खिले उठे पर्यटकों के चेहरे, स्नोफॉल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। रोहतांग, बारालाचा, कुंजम, शिकुला दर्रे में मंगलवार शाम से बर्फबारी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने बर्फ से पटे और जमा देने वाले तापमान में लगाई गश्त, वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। दिल्ली के शाहबाद में बंगाली झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। सहरसा में मूर्ति विसर्जन जुलूस में पैरामेडिकल के छात्रों को डीजे बजाने से रोका गया। आपातकाल कक्ष में ताला लगा, स्वास्थ्य सेवा की ठप। मुंगेर में मिठाई के पैसे मांगने पर अपराधियों ने दुकानदार का तोड़ा अंगूठा, व्यवसायियों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका की शादी तय होने पर धमकाया जा रहा है प्रेमी गिरफ्तार, हथियार बरामद। नवादा में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक पर फायरिंग, अस्पताल में युवक भर्ती। पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक ने हाथों से 2 ईंट तोड़कर दिखाया घोटाला, कहा घटिया सामान से बनाया जा रहा है नाला। गाजियाबाद में पुलिस और अपराधियों में एनकाउंटर, एक छात्र गैंगस्टर गिरफ्तार। लूटे गए माल की बरामदगी के लिए पहुंची थी पुलिस। एमपी के रायसेन में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस की तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर। एम्बुलेंस में सवार मरीज पति सहित उसकी पत्नी की मौके पर मौत। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, हादसे में एक शख्स की मौत की खबर, 7 जख्मी। गुजरात के खेड़ा जिले में सेवालिया में 4 से 5 राउंड फायरिंग से हड़कंप। सोसाइटी के रास्ते के विवाद के बाद 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर नादियाद के पास कपास से भरे ट्रक में लगी आग, लाखों का नुकसान, घटना में कोई हताहत नहीं। बिहार के सासाराम में हत्या के एक 28 साल पुराने मामले में 19 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 युवक बूढ़ी गंडक नदी में डूबे। एसडीआरएफ टीम ने 4 को बचाया, एक की हालत गंभीर। गुजरात के आनंद में एक कार से 5 लाख रुपए का बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड के खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में अफीम की खेती से जुड़े 11 लोग गिरफ्तार। सूरत के बरियाव क्षेत्र में 2 वर्षीय बच्चा सीवरेज लाइन में गिरा, रेस्क्यू का काम जारी। लखनऊ में चोर गिरोह का भंडाफोड़, आभूषण और बाइक बरामद। फतेहपुर में गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति प्रशासन द्वारा जब्त। मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन जुलूस में आए एक शख्स की देशी शराब के ड्रम में डूबने से दर्दनाक मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगांव क्षेत्र में आतंकवादी हमले में एक पूर्व सैनिक, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और घायल पत्नी की हत्या पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।